हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। आज का आर्टिकल शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि ये जो हम आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल कराते हैं, इसका मेन पर्पस ये है कि आप रीडिंग के थोड़ा हैबिट में आए। इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ और एस्पिरेंट ऑफ एसएससी और सीडीएस, एनडीए या फिर कैट, मैट, जैट और एनी अदर एग्ज़ाम जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन हैंडल करना है, तो कॉम्प्रिहेंशन हैंडल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको जो जिसे कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन, चीज़ों को जो वो कहना चाह रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। एंड नंबर 2, अगर आप क्लोज टेस्ट, फिलर, पैराजम्बल या पीक्यूआरएस इस तरह की भी चीज़ें आपको हैंडल करनी है या आपको अपने पर्सनल यूज़ के लिए इंग्लिश जो पढ़ना सीखना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक रेगुलरिटी के साथ रोज़ जो है वो थोड़ी रीडिंग करें और समझने की कोशिश करें। जब आप रीडिंग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे वोकैब आते हैं जिससे आप वोकैब भी अपना इन्हांस कर सकते हैं और फिर आप उनको यूज़ भी कर सकते हैं। एक रीडिंग के द्वारा आप रीडिंग, जिसे हम रीडिंग स्किल कहते हैं, रीडिंग स्किल डजंट मीन ओनली दैट योर आईज आर रीडिंग। रीडिंग स्किल का मतलब होता है जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है, हम उसे सिंक कर पा रहे हैं। और नंबर 2, दूसरा ये कि जब हम रीडिंग करते हैं तो साथ ही साथ हम चीज़ों को समझते हैं और वोकैब भी हमारा बहुत तेज़ी से बिल्ड जो है वो होता है। लेकिन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि बुरी आदतें बड़ी जल्दी पड़ जाती हैं। जैसे हम सबको कुछ कुछ बुरी आदतें होती हैं। चाय पीने की लत होती है, किसी को स्मोकिंग की लत होती है, कुछ और, क्योंकि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी बात है कि जो थोड़ी इस तरह की चीज़ें होती हैं वो करने में हमें मज़ा आता है, लेकिन देयर आर सर्टन थिंग जो एक अच्छी आदत है वो डालने में थोड़ा टफ जो है वो थोड़ा है और वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। जैसे रोज़ मुझे इंग्लिश पढ़ना है, अब ये अगर हैबिट डालनी है तो ये इतनी आसानी से नहीं डलेगी, और थोड़ा आपको डालना पड़ेगा। नंबर 2, देयर आर, अब आई डोंट नो, मैं हो सकता है मैं ही गलत हूँ, लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा आजकल कहना है कि पढ़ाई जो है उस टाइम पर मज़ा आना चाहिए। सॉरी, हम पढ़ाई जो है अपनी जीविका के लिए करते हैं, अपने ज्ञान के लिए करते हैं, मनोरंजन के लिए नहीं करते। अगर पढ़ाई मनोरंजन के लिए है तो फिर गाने, फिल्में, ये जो और जो टेलीविज़न और ये सब है, ये किस चीज़ के लिए है? पढ़ाई इज़ समथिंग एल्स और मनोरंजन इज़ समथिंग एल्स। तो पढ़ाई को आप मनोरंजन ना समझिए, पढ़ाई इज़ अ वेरी सीरियस थिंग। बहुत ही जो है, अगर अच्छा, एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ ये भी है कि स्टूडेंट जब खुद पढ़ता है तो उसे लगता है कि पढ़ाई में मनोरंजन होना चाहिए, लेकिन अगर आप पेरेंट्स से पूछेंगे तो पेरेंट्स कहेंगे नहीं नहीं भाई, पढ़ाई मनोरंजन नहीं है, पढ़ाई तो बहुत सीरियस चीज़ है। तो ये हमारे स्टांसेस बदल जाते हैं। एनी हाउ, हम यहाँ पर इंग्लिश रीडिंग करने आते हैं। एक आर्टिकल हम रीड करते हैं। न्यूज़पेपर का आर्टिकल क्यों लेते हैं हम? कोई और चीज़ ले लें, क्योंकि न्यूज़पेपर का आर्टिकल करने से ज़्यादा अच्छा ये होता है कि हम इंग्लिश रीडिंग भी कर लेते हैं, हम वोकैब भी लर्न कर लेते हैं, और वो भी बिल्कुल लेटेस्ट वोकैब होते हैं, वो भी हम लर्न कर लेते हैं। और साथ ही साथ उसी दौरान हम कुछ जो है वो करंट चीज़ों के बारे में, करंट अफेयर जो भी आजकल चल रहा है उसके बारे में भी हमें थोड़ी सी नॉलेज मिल जाती है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इंग्लिश रीडिंग और एनहांसिंग योर इंग्लिश रीडिंग स्किल, देन न्यूज़पेपर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग करें। अब हैबिट डालनी, वो आपको डालना है। मेरे मोटिवेट करने से आप डाल लेंगे वो आदत, तो छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। बहुत बहुत सारे लोग शायद आपको ज़िंदगी में बहुत मोटिवेट करते होंगे, रियल लाइफ में या रील लाइफ में, तो आप क्यों नहीं मोटिवेट हुए? एक मेरे मोटिवेट कर देने से थोड़ी ना कोई मोटिवेट हो जाएगा। सो मोटिवेशन हमारे अपने अंदर से आता है, बाहर से कोई चीज़ हमें मोटिवेट नहीं कर पाती है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें हम बेहतर जानते हैं। सो नो योर नीड and know your interest area and do this.
Today we are going to learn about something Palestine. This is not a very new topic. This is very old one and हम इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं न्यूज़पेपर में बहुत सारी खबरें आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा भी पढ़ा लिखा इंसान और जो स्टूडेंट हैं वो तो खासकर इस चीज़ के बारे में ज़रूर जानते होंगे कि बड़े लंबे टाइम से जो है वो इज़राइल और फ़लस्तीन का जो वॉर है वो चला आ रहा है। उसी में क्या नई जो है जो तब्दीली क्या आई है, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा हम जान लें। लेट्स एंड सी ऑनलाइन उस पर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि टीचर के साथ एक रैपो बना पाना। हम आमने सामने नहीं बैठते हैं तो कैसे एक दूसरे को समझें। तो यहाँ पर मुझे पढ़ाने में और आपको पढ़ने में हम दोनों ही पक्ष को अपना अपना मोटिवेशन लेवल हाई रखना पड़ता है, क्योंकि टीचर इज़ नॉट देयर बट आई एम गोइंग टू लर्न एंड स्टूडेंट इज़ नॉट देयर बट आई एम गोइंग टू टीच वेल। दिस इज़ टू वे, ये दो तरफा एक चीज़ है जिसको हमको एक डिवोशन के साथ करना है। चलिए पहले हम देखें कि क्या है हमारे पास। तो थोड़ा सा जान लें फ़लस्तीन, इज़राइल एंड द यूएन अ टाइम लाइन। थोड़ा सा हम फ़लस्तीन और इज़राइल का ज़रा एक टाइम लाइन देखें। तो 1947 में जो है वो पार्टीशन हुआ। यूएन रेजोल्यूशन 181 जो भी पेपर देते हैं एग्ज़ाम वगैरह तो वो थोड़ा ये लर्न कर सकते हैं। फ़लस्तीन स्प्लिट इनटू ज्यूज एंड अरब स्टेट ना, इसको जो फ़लस्तीन था उसको स्प्लिट कर दिया गया, दो भागों में विभक्त कर दिया गया। और इज़राइल डिक्लेयर 1948 और इज़राइल जो है वो डिक्लेयर हुआ। 7,60,000 फ़लस्तीनियन जो थे वो डिस्प्लेस, नकबा, इसको उनकी भाषा में नकबा कहते हैं, जो वो फ़लस्तीनियन जो बेघर हो गए। 1967 में 6 डे वॉर, एक 6 दिन का लंबा वॉर हुआ। Israel occupied West Bank, Gaza, East Jerusalem, and UN Resolution 242 called for withdrawal. Ambiguous wording. Ambiguous का मतलब होता है अस्पष्ट, कहा तो विड्रॉल करने के लिए लेकिन उतना स्पष्ट नहीं था। 1974 रिकॉग्निशन, अराफात एड्रेस यूएन, ये जो थे वहाँ के हेड थे उन्होंने एड्रेस किया यूएन को। पीएलओ, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अब इसको ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस, इसको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया, यानी फुल स्टेट का दर्जा तो नहीं दिया गया लेकिन हाँ ऑब्जर्वर स्टेट बना दिया गया। पैलेस्टीनियन राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन रिकॉग्नाइज्ड। 1993 Oslo Accord, Israel and PLO sign peace framework, Palestinian Authority form. अब ये इन्होंने एक पीस अकॉर्ड याद रखेंगे। यूएस रोल इन यूएन, ओवर 30 वीटोज सिंस 1972 शील्डिंग इजराइल। लगभग जो है यूएस ने लगभग अपने 30 वीटो पावर का यूज कर रखा है इजराइल को शील्ड करने के लिए। की रिजोल्यूशन इन 2002, 2 स्टेट विजन, दो स्टेट का विजन जो है एक बार लाया गया। 2016 सेटलमेंट हॉल्ट, फिर ये थोड़ा बाधित हुआ। 2024 सीज फायर। पैलेस्टीनियन स्टेटहुड अटेम्प्ट 2011-12, जो यूएन का जनरल असेंबली है गेव ऑब्जर्वर स्टेटस। 2024 फुल मेंबरशिप बिड ब्लॉक बाय यूएस वीटो और ग्लोबल रिकॉग्निशन। 142 ऑफ 193 यूएन मेंबर्स रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन। जो 193 जो यूएन के मेंबर हैं उसमें से 142 जो हैं वो उसको एक स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। तो ये एक, हालांकि इनका इतिहास बहुत लंबा है और हमें वो करने में तो बहुत टाइम लगेगा, बट ये एक हमारा हल्का सा एक प्रयास है कि आप थोड़ा चीज़ों को समझ लें। अब उसके बाद जब हम आज देखें हमारे पास वर्ड्स कौन कौन से आए हैं, लेट्स सी द वर्ड्स। पहला वर्ड तो थोड़ा नेगेटिव टाइप का है भाई, फैमिन मीन्स भुखमरी। एक्सट्रीम स्कार्सिटी इज कमी ऑफ फूड की, खाने की एकदम आपातकालीन कमी। स्टारवेशन या हंगर, भुखमरी। एनिहिलेट
किसी को खत्म करना, टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, एनिहिलेट, दैट याद रखिएगा, एनिहिलेट इज वाइप आउट, किसी को पूरी तरह से खत्म कर देना, इरेडिकेट या ऑब्लिटरेट। pour out, एकदम फ्री फ्लो, बहना, टू फ्लो फ्रीली इन लार्ज अमाउंट, बहुत बड़ी मात्रा में एकदम फ्रीली बहना। फ्लड या अनलीश, खुला छोड़ देना, खुला, बाढ़ आती है तो पानी एकदम खुला छूट जाता है, तो यहाँ पर सिंबॉलिक मीनिंग लेना है, खुला छोड़ देना। ब्रूटल, क्रूर, एक्सट्रीमली क्रूअल, savage, ruthless and inhuman, क्रूरता की इंतहा। plunge, that is to fall into a difficult state, बहुत ही बुरी स्थिति में गिर जाना, that is called plunge। sink, submerge या fall। genocidal, that is relating to mass killing, एक ही ग्रुप के जो बहुत सारे लोगों को जब मार देते हैं, that is called genocidal, एक ही नस्ल के लोगों को जब मारते हैं। acute, extremely severe, बहुत ज़्यादा जो है वो गहरा। critical, intense या dire। and blockade is the act of cutting off supplies, किसी की सप्लाई को रोक देना। seize, obstruction और isolation। So these are the word. Annihilate is a very good word, बहुत आता है एग्जाम में। plunge is a good word, you should know about it। genocide, yes, these days we know very much about it। तो और famine means that is भूखमरी। तो ये सारे वर्ड अभी हमें मिलेंगे जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे। तो अब ज़रा हम देखें कि आज हमारे पास आर्टिकल क्या है। और हैव पेशेंस, पता चला न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ नहीं कि बस बेचैनी होने लगती है कि मनोरंजन तो हुआ नहीं, चलो छोड़ो यार, बंद करो। तो आप पढ़ने के लिए आए हैं, थोड़ा पढ़िए मन लगा के। टॉपिक है मैन मेड फैमिन, जो आदमी द्वारा जो ये भुखमरी लाई गई है। द वर्ल्ड मस्ट स्टॉप, जो विश्व है उसको रोकना चाहिए। मस्ट स्टॉप इजराइल को फ्रॉम, किस चीज़ से, एनिहिलेटिंग, पूरी तरह से ख़त्म करने में। गाज़ा को थ्रू, किस चीज़ के द्वारा, थ्रू स्टारवेशन। अब यहाँ पर जो लोग एग्ज़ाम देते हैं और जो लोग वैसे भी इंग्लिश यूज़ करते हैं, तो देखिए जब भी हम किसी चीज़ के द्वारा, तो हम थ्रू माध्यम यातायात का माध्यम होता है तो हम बाई का यूज़ करते हैं। अदरवाइज अगर हम और कोई माध्यम यूज कर रहे हैं तो दैट इज थ्रू। जैसे अभी इजराइल किस चीज के थ्रू उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है, तो दैट इज स्टारवेशन, भुखमरी से। अब देखें टॉपिक क्या है हमारे पास। 4 मंथ, 4 महीने हो गए हैं इंटरनेशनल राइट्स ग्रुप, जो इंटरनेशनल राइट्स ग्रुप है, एड ऑर्गेनाइजेशन, जो हेल्प करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, एंड डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स हैं। कौन से डॉक्टर्स? who served in Gaza, जिन्होंने गाजा में सर्व किया। have warned, उन्होंने चेतावनी दी है। that कि the enclave का मतलब होता है जो घिरा हुआ एक एरिया है। was on the brink means कगार, edge याद रखेंगे, एज होता है इसका, बिल्कुल। थ्रेशहोल्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल सा वर्ड है एक, थ्रेशहोल्ड, ये भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कगार पे है, किस चीज के? ऑफ फैमिन, भुखमरी के। कह रहा है कि 4 महीने हो गए। जो इंटरनेशनल राइट्स ग्रुप हैं, अधिकारों वाले जो समूह हैं, जो मदद पहुंचाने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, और जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने वहां पर सर्व किया है, वो ये चेतावनी दे रहे हैं कि उस इनक्लेव में जो है वो बिल्कुल कगार पे है भुखमरी के। हार्ट ब्रेकिंग, दिल दहलाने वाली, दिल को पिघलाने वाली स्टोरीज एंड इमेजेस और पिक्चर ऑफ स्टारवेशन, जो भुखमरी के। poured out, वो बह रहे हैं, दिख रहे हैं एकदम बहते हुए। as Gaza's civil defense groups repeatedly told the world, जो गाजा का जो ग्रुप है वो बता रहा है, told the world that कि children were dying every day, कि बच्चे मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, every day due to malnutrition,
मैल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण की वजह से। हार्ट ब्रेकिंग, दिल दहलाने वाली कहानियां और फोटोज भुखमरी की बिल्कुल फ्रीली एकदम हैं। गाजा की सिविल डिफेंस ग्रुप, जो उनके जो ग्रुप्स हैं, वो रिपीटेडली निरंतर कह रहे हैं, विश्व को बता रहे हैं कि बच्चे मर रहे हैं किस चीज़ की वजह से, मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण की वजह से। लेकिन इसराइल वेजिंग अ जेनोसाइडल वॉर, जिसने शुरू किया, वेजिंग वॉर का मतलब होता है शुरू करना और उसको लगातार निरंतर बनाए रखना। जेनोसाइडल वॉर एक नस्ल की हत्या वाला जो वॉर है इन गाजा फॉर द पास्ट 22 मंथ्स, पिछले 22 महीनों से डिसमिस, वो इसको खारिज करता है। दीज रिपोर्ट्स, इन रिपोर्ट्स को एज लाइज कहता है, ये झूठ है। तो जो इजराइल है जिसने ये वॉर शुरू किया और निरंतर बनाए हुए है पिछले 22 महीनों से, वो इन रिपोर्ट्स को झूठा कहते हैं। वाइल इट्स वेस्टर्न एलीज, जबकि जो उनके वेस्टर्न साथी हैं, एलीज साथी, डिड लिटिल, वो कुछ नहीं करते हैं। लिटिल में अगर आर्टिकल ना लगा हो तो कुछ नहीं करना। बियॉन्ड वो कुछ नहीं करते हैं। बियॉन्ड एक्सप्रेसिंग टोकन कंसर्न, सिवाय एक थोड़ा सा कंसर्न जताने के अलावा और कुछ नहीं करते। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, द इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन, IPC, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ये क्या है? अ UN बैक बॉडी, जो कि UN जिसको सपोर्ट करता है। कंफर्म, उन्होंने ये बताया दैट एंड एंटायरली, कि पूरी तरीके से मैन मेड फैमिन इज अनफोल्डिंग, कि आदमी द्वारा लाई गई भुखमरी वहां पर अनफोल्ड हो रही है, यानी कि रूप में आ रही है इन गाजाज लार्जेस्ट सिटी, गाजा का जो लार्जेस्ट सिटी है, इन इट्स सराउंडिंग एरिया और उसके एरिया में। ये जो IPC है, उनकी जो एक बॉडी है UN के द्वारा कंफर्म सपोर्टेड, उन्होंने कंफर्म किया कि वहाँ पर पूरी तरीके से आदमी द्वारा लाई गई भुखमरी वाली, कई बार नेचर ही ले आती है जब उपजी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर नेचर द्वारा नहीं, आदमी द्वारा ये भुखमरी लाई जा रही है गाजा और उसके सराउंडिंग एरिया में। द फर्स्ट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फैमिन इन वेस्ट एशिया, जो पहला ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फेमिन होगा वेस्ट एशिया में। एटलीस्ट 1 in 5 हाउसहोल्ड फेसेस एक्सट्रीम फूड शॉर्टेज। एटलीस्ट 1 in 5 हाउसहोल्ड, 5 में से एक घर कम से कम जो है वो सामना कर रहा है चरम भूखमरी का, फूड शॉर्टेज। वाइल अ थर्ड और मोर ऑफ ऑल चिल्ड्रन, और 1/3 जो बच्चे हैं आर एक्चुअली, वो वास्तव में एक्यूटली, यानी कि बहुत ही एक्यूट, एकदम तीव्र रूप से मैल नरिश जो है वो कुपोषण का शिकार है। 1/3 बच्चे जो है वो कुपोषण का शिकार है। द IPC ऑल्सो स्टेटेड, IPC ने ये भी कहा है दैट एटलीस्ट 2 in every 10,000 people, कि लगभग 10,000 लोगों में से डाई डेली, रोज मर रहे हैं फ्रॉम स्टारवेशन, भुखमरी से, और या फिर द डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ, जो डेडली कॉम्बिनेशन यानी जो मिल जाना है, कॉम्बिनेशन हो जाना है मैल न्यूट्रिशन एंड डिजीज। और या फिर जो यहाँ पे देखेंगे, उन्होंने ये भी स्टेट किया कि 10,000 में से 2 लोग रोज मर रहे हैं या तो भुखमरी से या भुखमरी के साथ जो मिल गया है बीमारियां। येट फिर भी, इफ एनीवन एक्सपेक्टेड सच अ डिवास्टेटिंग रिपोर्ट बाय अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, फिर भी यदि कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस तरह की जो एक डिवास्टेटिंग, विध्वंसकारी जो बहुत ही डिवास्टेटिंग रिपोर्ट है किसी भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, टू हैव हैड, कि उसका हैव हैड एन इम्पैक्ट, प्रभाव ऑन प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू's वॉर थर्स्टी रिजीम, जो नेतन्याहू जी का जो युद्ध की प्यासी जो सत्ता है, तो दे वर मिस्टेकन, तो वो गलत फहमी में है। यहाँ से देखें कि ये जो 2 लोग मर रहे हैं हर दिन, उसके बावजूद भी अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि इतनी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन ने अगर ये कहा है कि जो 2 मर रहे हैं रोज, तो उसका अगर कोई सोच रहा है कि इम्पैक्ट होगा नेतन्याहू जी पे, तो वो शायद जो है वो गलत फहमी में है। Israel has long imposed restriction on goods entering Gaza, बहुत लंबे टाइम पहले ही
जो थोप दिया था, रिस्ट्रिक्शन, एक बाधा, सीमा लगा दी थी जो गुड्स हैं, सामानों की एंटरिंग गाजा पर, गाजा में आने से, दैट हैज़ बीन अंडर इजराइल्स ब्लॉकेड सिंस 2007। जो दैट हैज़ बीन अंडर इजराइल्स ब्लॉकेड, वो पहले से ही इजराइल के जो है वो बाधित प्लेस में था 2007 से। इट टाइटन दोज रिस्ट्रिक्शन, लेकिन अभी उसने उन रिस्ट्रिक्शन को, जो उसके बाधाएं थी, उनको और थोड़ा तेज कर दिया है आफ्टर हमास अक्टूबर 7, 2020। पहले से भी रोक कर रखा हुआ था, लेकिन अब उसको और इंटेंस कर दिया 2023 में जो हमास ने अटैक किया। बट इन मार्च 2025, लेकिन 2025 के मार्च में, आफ्टर मिस्टर नेतन्याहू ब्रोक अ सीज फायर, जब उन्होंने उस सीज फायर को ब्रोक किया, सीज फायर युद्ध विराम को, तो इजराइल ने इम्पोज किया अ टोटल 3 month ब्लॉकेड, 3 महीने का एक ब्लॉकेड, यानी रोक दिया, ब्लॉक कर दिया ऑन ऑल गुड्स, सारे ही गुड्स पर एंटरिंग गाजा, जो गाजा में जाते हैं। भाई पहले भी था, लेकिन मार्च से उन्होंने इम्पोज कर दिया 3 महीने के लिए टोटल ब्लॉकेड। व्हेन इट बिगैन अलाउइंग लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड, व्हेन इट बिगैन, जब शुरू हुआ तो थोड़ा बहुत जो एक लिमिटेड अमाउंट में फूड को अलाउ था। अ न्यू यूएस एंड इजराइल बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन, द गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन GHF, और एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, अ न्यू यूएस एंड इजराइल बैक, और उसको यूएस और इजराइल सपोर्ट करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका नाम है GHF, गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। रिप्लेस द प्रीवियस, जो पहले जो था यूएन लेड फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अभी हम लोगों ने IPC वाला पढ़ा था, तो उसको हटाकर ये आ गए द ब्लॉकेड। और ये जो ब्लॉक कर रखा है अलोंग विद इजराइल्स डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ ही साथ कंट्रोल भी, अब एक तो रोक के रखा है, और जो आता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो इनका कंट्रोल है ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन, प्लंज उसने एकदम डुबो दिया है, hundreds of thousands into acute, जो है thousands into acute, एकदम जिसे कहते हैं acute, गहरी हंगर, भूख में। when disparate, जब एकदम हताश, हंग्री, भूखे पैलेस्टीनियन रश्ड, दौड़ते हैं टू द लिमिटेड फूड सेंटर, ये जो फूड सेंटर्स हैं जहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूट होगा, रन बाय, जिसको चलाता है GHF, जो यूएस और इजराइल का बैक किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन है। दे वर शॉट डाउन बाय, उनको मार गिराया जाता है बाय इजरायली ट्रूप्स, इजरायली ट्रूप के द्वारा, एंड GHF वॉलेंटियर्स, और जो ये GHF में वॉलेंटियर्स हैं, इन द नेम ऑफ, और किस नाम पर कहते हैं, इन द नेम ऑफ क्राउड कंट्रोल, की क्राउड कंट्रोल कर रहे थे। द यूएस एस्टिमेट कर रहा है दैट मोर देन 1300 पैलेस्टीनियन हैव बीन किल्ड, जो लगभग 1300 पैलेस्टीनियन जो है वो मारे जा चुके हैं एट फूड सेंटर सिंस मई से अभी तक 1300 पैलेस्टीनियन फूड सेंटर पे मारे जा चुके हैं। डिस्पाइट, इसके बावजूद कि माउंटिंग इंटरनेशनल आउटरीच, की जो एक वैश्विक स्तर पे जो गुस्सा है वो माउंट कर रहा है, बढ़ रहा है, एंड एलिगेशन, और आरोप भी ऑफ वॉर क्राइम, कि ये वॉर क्राइम है, एंड हमास, और साथ ही साथ हमास एक्सेप्टेंस, हमास जो है वो स्वीकार कर रहा है ऑफ द लेटेस्ट सीज फायर प्रपोजल, जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट सीज फायर प्रपोजल है पुट फॉरवर्ड, जो सामने लाया गया बाय कतर एंड इजिप्ट के द्वारा। इजराइल हैज़ इंटेंसिफाइड, लेकिन उसने इजराइल ने और तेज कर दिया है अटैक्स ऑन गाजा सिटी इन प्रिपरेशन इन फॉर अ न्यू ऑफेंसिव। अब एक और नया जो है, एक और नए अटैक के रूप में उसको कर दिया है। देखिए वो मारे जाते हैं, और इसके बावजूद कि इंटरनेशनल गुस्सा और आरोप वॉर क्राइम का जो है वो माउंट कर रहा है, और हमास भी एक्सेप्ट कर रहा है कि वो सीज फायर प्रपोजल जो कतर और इजिप्ट पुट फॉरवर्ड बाय, जो उनके द्वारा लाया गया है, वो उसके बावजूद भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं हमास उस प्रपोजल को। इजराइल ने तेज कर दिया है अटैक को ऑन गाजा सिटी इन प्रिपरेशन फॉर अ न्यू ऑफेंसिव, एक नए ऑफेंसिव अटैक के रूप में। सॉरी, व्हाट इज
व्हाट इज अनफोल्डिंग, क्या चीज़ अनफोल्ड हो रही है, अनफोल्ड का मतलब होता है धीरे धीरे खुलना, क्या चीज़ अनफोल्ड हो रही है। नाउ इन गाजा गोज फार बियॉन्ड, ये जाता है बहुत इस चीज़ के परे कि इजराइल स्टेटेड एम ऑफ डिफीटिंग हमास, जो इजराइल जो कहता है कि वो डिफीट करना चाहता है हमास को, एंड रिलीजिंग हॉस्टेजेस को, इसके बियॉन्ड है अब ये द ग्रोइंग बॉडी ऑफ एविडेंस, जो बढ़ते हुए जो एविडेंस हैं, साक्ष्य हैं, पॉइंट्स टू एन इंटेंट, एक ऐसे इरादे को दिखा रहे हैं, टू डिस्ट्रॉय पैलेस्टीनियन लाइफ, जो ऐसा लगता है कि वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं पैलेस्टीनियन लाइफ को एंड सोसाइटी इन गाजा इटसेल्फ, गाजा में द मोस्ट ब्रूटल, जो बहुत ही क्रूर है, ऑफ क्राइम आर बीइंग कमिटेड अगेंस्ट 2.3 मिलियन पीपल, जो 2.3 मिलियन पीपल पे जो बहुत ही क्रूर क्राइम हो रहा है, कमिटेड इन फुल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, और वो भी पूरी दुनिया के सामने। द वर्ल्ड कैन नॉट अलाउ इजराइल, विश्व को नहीं अलाउ करना चाहिए इजराइल को टू कंटिन्यू डिवास्टेटिंग गाजा एनी फर्दर, कि वो गाजा को और फर्दर और आगे और विध्वंस करे, डिवास्टेट कर दे। तो आर्टिकल में जो अभी जो गाजा की स्थिति है, एंड सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं ना कहीं से फ़ोटोज़ पिक्चर सब लोग देखते ही हैं, बट पूरे विश्व के सामने ये चल रहा है, बट नोबडी इज सेइंग एनीथिंग। यही इसमें पोर्ट्रे किया गया है कि कैसे वहाँ पर जो है वो फीडिंग सेंटर में लोग आते हैं, और वो भी अभी उन्हीं के कंट्रोल में है, अभी यूएन के कंट्रोल में नहीं है, और वहीं पे लोग जो है वो उनको गोली मार दी जाती है। तो उसी के बारे में ये आज का आर्टिकल था। और अब हम ज़रा देखें कि हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन से हैं। तो लेट्स सी क्वेश्चंस, थोड़ा क्वेश्चंस देख लें एंड हैव पेशेंस। हम आज पहले ही हमने बात की थी इनकलकेटिंग गुड हैबिट्स, सो हैव पेशेंस। रीडिंग में एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी होती है कि रीडिंग में हम थोड़ा पेशेंस सीखते हैं, क्योंकि तो पहले हम देखें क्वेश्चन। द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ द आर्टिकल इज दैट स्टारवेशन इन गाजा इज, जो मेन आर्ग्यूमेंट था इस आर्टिकल में कि गाजा में जो स्टारवेशन है वो क्या है, नेचुरल आउटकम, क्या प्राकृतिक रिजल्ट है ऑफ लिमिटेड रिसोर्स, नो, अ मैन मेड स्ट्रेटेजी टू वीकन पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस, यस, आदमी द्वारा एक रणनीति के तहत लाया गया है ताकि जो पैलेस्टीनियन हैं उनका रेजिस्टेंस, यानी वो जो अभी भी अड़े हुए हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, उनको और कमज़ोर किया जा सके। अ टेम्परेरी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बियॉन्ड इजराइल कंट्रोल, नहीं इजराइल के कंट्रोल में है। एंड इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको टाला ना जा सके। रिजल्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन की हमने बात ही नहीं की है, सो आंसर शुड बी। The blockade on Gaza as described in the article function mainly as, ये जो ब्लॉक कर रखा है गाजा में, ये किस तरह काम, ये मेन इसका क्या फंक्शन है। A defensive measure to protect Israel from attack, no, इसका अटैक से लेना देना नहीं है। Humanitarian effort to regulate aid properly, no, ये कोई मानवीय वो नहीं है कि सहायता सही से पहुंचाई जा सके। Strategic tool to force Palestinian into submission, एक रणनीति की तरह है कि पैलेस्टीनियन जो है वो झुक जाएं, सबमिट कर दें। अ टेम्परेरी सोल्यूशन अंटिल पीस टॉक रेज्यूम, नो। व्हाई डज द ऑथर मेंशन दैट स्टारवेशन इज हैपनिंग इन फुल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, ये उन्होंने ऑथर ने ये क्यों कहा है कि ये पूरी दुनिया के सामने ही हो रहा है। टू एम्फेसाइजेस ग्लोबल हेल्पलेसनेस एंड कॉम्प्लिसिटी, ये दर्शाने के लिए कि पूरा विश्व लाचार है और इस अपराध में सहयोगी है। अपराध में सहयोगी कैसे है, क्योंकि जब आप किसी अपराध को होता हुआ देखते हो तो वो भी एक प्रकार की सहमति होती है। टू शो दैट इंटरनेशनल एजेंसी लैक रिसोर्सेज, नो। To suggest that the crisis is exaggerated by the media, no.
and to argue that famine is secret tragedy hidden from the world. No, answer should be A. ये emphasize करने के लिए कि कैसे विश्व लाचार है और सह अपराधी भी है। सह अपराधी क्यों है? क्योंकि सह अपराधी इसलिए है क्योंकि जब अभी भी मैंने कहा when you see a crime is happening and you are witnessing, so you are also participating in that crime. आर्टिकल पढ़ लीजिएगा और this is my urge, this is my request, read every day regularly. जब तक आप इन इंग्लिश रीडिंग में एकदम एक्सपर्टीज नहीं हो जाते हैं तब तक आप इसको करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में। थैंक यू। जय हिंद।